मेरे दोस्त इमरान खान तुम्हारा शुक्रिया। तुर्की के इलेक्शन में इमरान खान के चर्चे होने लगे। कप्तान ने उम्मत मुसलमा का लीडर होने का हक अदा किया। तैयब उर्दगान की तुर्की में शानदार जीत। इमरान खान को हल्फ बर्दारी की तकरीब में बुला लिया। मैं अपने दोस्त इमरान खान के बगैर कैसे खुशी मना सकता हूँ। तैयब उर्दगान ने अपना कासिद जमान पार्क भेज दिया। क्या इमरान खान तुर्की जाएंगे? आलमी मीडिया में नई बहस का आगाज। मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े लीडर तैयब उर्दगान की जीत के बाद काफरों के होश उड़ गए। अब इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान और उर्दगान मिलकर नया इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे। ने आने वाली खबरों ने सारी दुनिया में हलचल मचा दी। दोस्तों, तैयब उर्दगान ने जैसे तुर्की के इलेक्शन में जीत हासिल की, इसका जश्न सारी दुनिया में मनाया जा रहा। उर्दगान ने सारी दुनिया को अपनी वो ताकत दिखाई जिसके बाद से सारी दुनिया हैरान है। तुर्की अब मुस्लिम दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनकर उभरने वाला है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतें खौफजदा हैं। अब जब तैयब उर्दगान ने तुर्की के इलेक्शन में शानदार जीत हासिल की, तो ऐसे में इन्होंने इमरान खान के बारे बात करके सारी मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तानियों के दिल ही जीत दिए। तैयब उर्दगान ने अपनी खुशी में इमरान खान को शामिल किया और इनको हल्फ बर्दारी की तकरीब में आने की दावत दी। यानी अब तुर्की इमरान खान को सरकारी प्रोटोकॉल में अपने पास बुला रहा है, जिसके बाद से शहबाज शरीफ शदीद परेशान है। उर्दगान इमरान खान का सबसे बड़ा दोस्त और इन्होंने ये बात अब साबित की, जिसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान भी मैदान में आ चुके। तुर्की की एक कहावत है, ये कहना काफी नहीं कि तुम मेरे भाई हो, ये बताओ कौन सा भाई, हाबिल या काबिल। रजब तैयब उर्दगान फरवरी 1954 में एक कोस्ट गार्ड के घर पैदा हुए। इन्होंने इस्लामिक स्कूल से तालीम हासिल की। इस्तांबुल की मारारा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। जब वो 13 बरस के थे तो इनके वालिद ने इस्तांबुल मुंतकिल होने का फैसला किया ताकि इनके बच्चों को बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके। रजब तैयब उर्दगान के 4 बच्चे हैं। वो ये भी कह चुके कि किसी भी मुस्लिम फैमिली को खानदानी मंसूबाबंदी का सोचना नहीं चाहिए। इन्होंने मई 2016 में कहा, हम अपनी नस्लें बढ़ाएंगे। जवानी में रजब तैयब उर्दगान ने बड़ी मेहनत की। पैसे कमाने के लिए जूस और डबल रोटी तक बेची। तैयब उर्दगान मुल्क की सतह पर इक़्तिदार में 2003 से मौजूद हैं। 11 साल मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और इसके बाद अगस्त 2014 में वो मुल्क के पहले बराह रास्त मुंतखब होने वाले सदर बने। इनकी जानिब से अपने नाक़दीन पर दबाव डालने की वजह से मगरबी ममालिक काफ़ी परेशान रहे। यूरोपीय यूनियन की तुर्की के साथ ताल्लुकात भी सर्द महरी का शिकार रहे। 600 साल तक सल्तनत उस्मानिया जनूबी मशरक़ी यूरोप से मौजूदा ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्कान, यूनान, यूक्रेन, इराक, शाम, इसराइल, फ़लस्तीन और मिस्र तक फैली है। 16वीं 17वीं सदी के दरमियान इस सल्तनत की ताकत में मजीद इजाफा हुआ। अरूज से ज़वाल तक एक तारीख जैसे एक ड्रामे में फलमाया गया हो। 2002 से तुर्की में बरसर इक़्तिदार रजब तैयब उर्दगान इस सुनहरे दौर की वापसी के लिए पुरजोश हैं। आज तुर्क कौम फैसला करेगी, आया वो अपनी मर्जी से मिलना चाहते हैं या फिर गुज़िश्ता 100 बरस की तरह गुलामी का तोक गले में डाले रखना चाहते हैं। इंतखाबात के पहले मरहले में अगर कोई एक फ्रीक 50% वोट ना ले सके तो दोबारा 50 आजमाई होगी। 50% वोट का हिस्सा अबूर कर लिया जाए। तुर्की की सरहद 8 ममालिक से मिलती है। यहाँ 74% सुन्नी मुसलमान, जबकि बाकी आबादी में सभी मज़ाहिब शामिल हैं। कुल आबादी तकरीबन 8.5 करोड़, गोया हमारे सूबा पंजाब से भी कम। अगर आज उर्दगान जीत चाहते हैं तो फिर सेकुलरिज्म के बुत बाश, वरना तवील जिद्दोजहद, असर-ए-नो, सफबंदी, माली और जानी कुर्बानियां, इम्तिहानात के मुश्किल मराहिल। रजब तैयब उर्दगान ने 20 बरस में इस्लाम को नुमाया किया, जिसके बायस माशरे और सियासत पर इस्लाम के दूर रस असरात मुरतब हुए। इब्तिदा में इस्लाम पसंदों और सेकुलर अफराद के दरमियान मसालत पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी के साथ ही एक मजबूत मजहब पसंद खुद मुख्तार हुकूमत की भी बुनियाद रखी। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बाद वो ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए जिसने तुर्की की तश्कील नौ किसी भी दूसरे तुर्क रहनुमा के मुकाबले में सबसे ज्यादा की। मगर इसके बावजूद तैयब उर्दगान का मुकाबला महंगाई से भी है। 2003 में जब तैयब उर्दगान पर सरे इक़्तिदार आए तो एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में लीरा का रेट 1.6 था, यानी लगभग 1.5 तुर्किश लीरे की इवज़ 1 अमरीकी डॉलर। मगर आज सूरत हाल ये है कि लगभग 20 टर्किश लीरों के इवज़ 1 अमरीकी डॉलर मिलता है। इसके अलावा वो बच्चे जो आज से 20 बरस कबल पैदा हुए वो भी वोट डालने मैदान में हैं। इनका वोट फैसला कुन किरदार अदा करेगा। 20 बरस एक लीडर को देख देख कर कुछ लोग उकता गए और कुछ खुश भी हैं।
1990 की दहाई में उर्दगान खुद इस्तांबुल के मेयर थे, मगर बाद में इनकी पार्टी को 3 अहम शहरों में इस्तांबुल, अंकारा और अजमेर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जून 2018 में रजब तय्यिप एर्दोगान को दोबारा 5 बरस हुकूमत करने का मौका मिला। इस दौरान इन्होंने तुर्की के नश्ता सानिया की बुनियाद रखी। अरब बहार के वक्त दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की एर्दोगान के खिलाफ भी अवाम को सड़कों पर लाया जाए, मगर उन्हें नाकामी हुई। बादअज़ा फौजी बगावत करवाई गई, मगर अवाम अपने लीडर के लिए फौजी टैंकों के सामने तक लेट गए। 2016 में होने वाली आखिरी फौजी नाकाम बगावत में कम से कम 240 अफराद हलाक हुए। बगावत की नाकाम कोशिश के बाद से 50,000 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें फौजी, सहाफ़ी, वकला, पुलिस एहलकार, कुर्द सियासतदान सभी शामिल थे। फौजी बगावत में साथ देने के इल्जाम में हुकाम ने 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल के इंतखाबी जलसे में 17 लाख अफराद ने शिरकत की और इस इंतखाबी जलसे को सदी का सबसे बड़ा सियासी जलसा करार दिया जा रहा है। मगर मुखालिफ उम्मीदवार के जलसे में भी बहुत बड़े बड़े इनाम हैं, लिहाजा जुलूस को देखकर किसी की हार या जीत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वक्त मायूस कोई भी नहीं, जीत के लिए दोनों रहनुमाओं पुरजोश है, लेकिन ये आज का दिन फैसला करेगा कि कौन क्या है। मुख्तार मसूद ने आवाज़ दोस्त में लिखा कि अहले शहादत और अहले एहसान में फ़र्क सिर्फ इतना है, शहीद दूसरों के लिए जान देता है और मोहसिन दूसरों के लिए जिंदा रहता है। एक का सदका जान और दूसरे का तोहफा जिंदगी। रजब तय्यिप एर्दोगान तुर्क कौम का मोहसिन है। ये बात अब तुर्क अवाम ने एर्दोगान को अपने वोट से जीत दिला के साबित कर दी, मगर अवाम अपने लीडर के लिए फौजी टैंकों के सामने तक लेट गए। 2016 में होने वाली आखिरी फौजी नाकाम बगावत में कम से कम 240 अफराद हलाक हुए। बगावत की नाकाम कोशिश के बाद से 50,000 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें फौजी, सहाफ़ी, वकला, पुलिस एहलकार, कुर्द सियासतदान सभी शामिल थे। फौजी बगावत में साथ देने के इल्जाम में हुकाम ने 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग किया। तुर्क मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल के इंतखाबी जलसे में 17 लाख अफराद ने शिरकत की और इस इंतखाबी जलसे को सदी का सबसे बड़ा सियासी जलसा करार दिया जा रहा है। मगर मुखालिफ उम्मीदवार के जलसे में भी बहुत बड़े बड़े इनाम हैं, लिहाजा जुलूस को देखकर किसी की हार या जीत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वक्त मायूस कोई भी नहीं, जीत के लिए दोनों रहनुमाओं पुरजोश है, लेकिन ये आज का दिन फैसला करेगा कि कौन क्या है। मुख्तार मसूद ने आवाज़ दोस्त में लिखा कि अहले शहादत और अहले एहसान में फ़र्क सिर्फ इतना है, शहीद दूसरों के लिए जान देता है और मोहसिन दूसरों के लिए जिंदा रहता है। एक का सदका जान और दूसरे का तोहफा जिंदगी। रजब तय्यिप एर्दोगान तुर्क कौम का मोहसिन है। ये बात अब तुर्क अवाम ने एर्दोगान को अपने वोट से जीत दिला के साबित कर दी।